उनसे हम इसे जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया हमने ग्राउंड से, तो ग्राउंड से जोड़ने से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज किस में चले जाएगा, पृथ्वी में चले जाएगा। क्यों चले जाएगा भाई, क्योंकि मैंने बताया पृथ्वी की धारिता अनंत है, वो किसी वस्तु से आवेश ले भी सकती है और उसको दे भी सकती है। ठीक है, यदि अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ये बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ये हो गया हमारे पास। तो हम चालन और प्रेरण विधि द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कल मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, एक बिंदु बताया था, एक टॉपिक उसमें आ गया था कि कैसे कोई वस्तु निगेटिव और पॉजिटिव का हम पता लगाएंगे। ठीक है, किसी वस्तु का धनावेश और ऋणावेश होना हम कैसे पता लगाएंगे, मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए फिजिक्स में एक नियम आता है, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसे, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं किसी वस्तु का जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। ठीक है, या फिर अंग्रेजी में हम कहेंगे जस्ट मियरली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। तो इनकी ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ पदार्थ, कुछ वस्तु, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनकी ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी पावर अलग अलग निर्धारित की गई है। अब वो कैसे हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी पावर, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं 4 उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज में जैसे हमारे पास ग्लास हो गई, ठीक हो गया, रैबिट हेयर हो गया, ठीक हो गया, और ह्यूमन स्किन हो गई, 3 हो गए। और आपका ये 3 उदाहरण हैं, ग्लास हो गया, रैबिट हेयर हो गया, ह्यूमन स्किन हो गया, और हेयर हो गए ड्राई हेयर कहते हैं जैसे हम, ड्राई हेयर। तो ये सूखे बाल, मनुष्य की त्वचा, खरगोश के बाल और कांच, इसके लिए हम क्या लेंगे, दूसरे के लिए क्या लेंगे हम, अंबर नामक पदार्थ जो था हमारे पास। ठीक है, और क्या था, निकिल, कॉपर, ठीक हो गया। और क्या था, ये 2 ये हो गए। बाकी क्या था उधर, रेशम भी था हमारे पास, और क्या था हमारे पास, आबनूस की लकड़ी थी, आबनूस। तो ये अलग अलग इनकी ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी पावर निर्धारित की गई है। ठीक है, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी पावर अलग अलग होती है कि ये पहले से निर्धारित की गई है कि जो वस्तु जिसके संपर्क में आएगा, एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा, तो ये हमारे उसमें फिजिक्स के नियमों के अधीन है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की टेबल दी हुई है। ग्लास हो गया, जैसे यहाँ ऊड भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ऊड, लकड़ी। ये हमारे पास जो हो गया ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गई। अब अगला हमारा आता है, इसमें हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश के गुण। तो गुण क्या क्या है, नंबर 1 विद्युत आवेश के गुण कैसे, इसके क्या क्या गुण होते हैं, एग्जाम में आता है। विद्युत आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। मैं कल बता चुका हूँ संरक्षण, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है, उसमें मैंने बता दिया था कि विद्युत आवेश संरक्षित होता है। दूसरा हमारे पास विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, ये भी बता चुका हूँ मैं, क्वांटीकृत होता है यानी कि ई पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात पहाड़े के रूप में E2 E3 4E 5E 6E, लेकिन 1.5 इस प्रकार उसका निश्चित रूप से विभाजित हम नहीं कर सकते, वो आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहलाता है।
संरक्षित का मतलब मैंने बताया था कि टोटल, भले इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा हो लेकिन टोटल जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तीसरा है हमारे पास विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, एडिटिव नेचर का होता है, योगात्मक, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर, योगात्मक प्रकृति का। हिंदी में समझना बहुत टिपिकल है लेकिन इंग्लिश में समझना थोड़ा आसान है। एडिटिव नेचर तो तुम समझ जाओगे लेकिन योगात्मक प्रकृति अलग चीज़ हो जाती है कहीं कहीं पर। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, योगात्मक का मतलब होता है जैसे हमारे पास किसी वस्तु में बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश दिए हुए हैं, बहुत सारे आवेश हमारे पास हैं, तो उसको हम उनको कैसे जोड़ेंगे। तो यदि Q बराबर उनका जो टोटल होगा वो Q1, Q2, Q3, यदि माइनस में है -Q4, -Q5, -Q6, अर्थात माइनस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, तो टोटल ये योगात्मक प्रकृति का मतलब होगा, उससे जोड़ा जाएगा। ठीक हो गया। ये मास पर डिपेंड नहीं करता, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, कौन नहीं करता, वेग पर डिपेंड नहीं करता और निर्भर नहीं करता और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, विद्युत आवेश। ठीक है, ये विद्युत आवेश के गुण हो गए। अब इसमें हम अगला पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम, जिससे हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। कूलाम का नियम तो हम यह पढ़ चुके हैं कि फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे जिनने 1760 ईस्वी के आसपास बताया था कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो उससे पता कैसे लगाएंगे? या फिर सजातीय आवेश का है उनको, कहीं विजातीय आवेश का है। सजातीय मतलब समान प्रकार के, विजातीय मतलब अलग अलग प्रकार के, विपरीत प्रकार के, जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तो हम जानते हैं। तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने यह बताया कि 1785 में इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया कि यदि हमारे पास दो आवेश हों, Q1 और Q2, मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये हमारे पास Q1 आवेश हो गया, ये हमारे पास Q2 आवेश हो गया। ठीक हो गया, दोनों पॉजिटिव है माना। इनके बीच की दूरी माना R है, R दूरी है। ठीक हो गया। यदि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था कि यदि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हों Q1 और Q2, या एक पॉजिटिव निगेटिव हो और उनके बीच की दूरी R हो, तो जो उनके बीच कार्य करने वाला बल आकर्षण का होगा। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फिर उसका होगा प्रतिकर्षण का होगा। यदि दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो फिर आकर्षण का होगा। दोनों निगेटिव होंगे, ये भी मैं बता चुका हूँ, तो फिर प्रतिकर्षण का होगा। तो उन्होंने बताया कि यदि हमारे पास Q1 Q2 दो आवेश हों, उनके बीच की दूरी R हो, तो उनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है F, वो समानुपाती होता है Q1 के, और वो समानुपाती होता है Q2 के, और वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? उन दो आवेशों के बीच की दूरी